बांग्लादेश मगर ऐसे हालात हैं तो वहाँ जितने हिंदू हैं उनको देश में बुलाइए। वो बांग्लादेश के हैं, कल को वो आ गए हमारे देश को खतरा होगा, उसका जिम्मेदार कौन है? हमारा देश चुनौतियों से नहीं परेशान है, चुनौतियों से परेशान है देश हमारा। अगर 10 मुसलमान बीच में अगर 9 हिंदू है तो भी वो खौफ में है। 57 या 59 ऐसे जिले थे जो पूरे हिंदू थे, उसमें 39 या 49 के गाँव में ऐसा हाल हुआ है जिले में कि हिंदुओं का नस्ल नाबूद कर दिए। हम पहले मुसलमान तो थे नहीं है, आप मुसलमान कैसे बन गए? अरे यार मुसलमान कब आए? यहाँ पे था ही नहीं, तो आप मुसलमान कैसे बन गए? क्या बांग्लादेश के हिंदुओं को भारत में आना चाहिए? तो क्या कहेंगे, आपकी उनका राय तो आपने देखा है, क्या आने चाहिए या नहीं आने चाहिए? क्योंकि ये लोग बोलते हैं कि अगर बांग्लादेश के हिंदू आएंगे तो फिलिस्तीन के मुसलमान भी आएंगे भारत में, उनको भी आना चाहिए, क्यों रोकोगे उनको? फिर भारत देश एक स्वतंत्र है। देखिए, जो अमित शाह जी, मोदी जी जो प्लान है, जो नियम लगाएंगे, जो लाएंगे, इसको क्या कानून लाएंगे, उसमें गैर मुस्लिम भारत में आके रह सकते हैं, उनको नागरिकता मिलेगी। इसीलिए सारा विपक्ष बौखलाया हुआ है कि भाई जब गैर मुस्लिम आएंगे तो उनके दामाद क्यों नहीं आएंगे, उनके बहनोई क्यों नहीं आएंगे। विपक्ष इसीलिए पगलाया हुआ है ना। विपक्ष का काम क्या है? विपक्ष यही काम है, मोदी कुछ भी अच्छा करे टांग खींचो। हमारा देश चुनौतियों से नहीं परेशान है, चुनौतियों से परेशान है देश हमारा। जितने विपक्ष के नेता हैं वो सिर्फ मोदी को गिराने में लगे हैं। अरे नेता सभी अंते हैं, नेता हर आदमी है। कि उनकी बहनोई यानी मतलब समझा नहीं मैं। भाई उनके जो गैर मुस्लिम कौन है, उनके गैर मुस्लिम कौन है? कांग्रेस के दामाद हैं, जमाई हैं, वही पाल रखी हैं। अगर भारत देश में कुछ भी हो रहा है ना, हम अगर एक जगह 10 हिंदू हैं, वहाँ अगर 7 मुसलमान, हम प्रेम से रहेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 10 मुसलमान बीच में अगर 9 हिंदू है तो भी वो खौफ में है। खौफ में है? बिल्कुल है वो। वजह क्या है? इसकी वजह भाई उनका जो सिखाया जाता है, हिंदू काफिर, इनको मारो। अच्छा, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये नेता ही कहते हैं स्वयं जी। ये तो हमारे समाज दुष्प्रचार किया जा रहा है सबसे ज्यादा। बिल्कुल ठीक है ना। और रही बात, आपने पूछा कि मुल्ला जी क्या कह के गए, वो बंगाल के रहने वाले हैं, मैं यूपी का रहने वाला हूँ। लेकिन मैं आपको ऐसे 99% गवाह दिला दूंगा। अभी मेरे साथ चलिए आप चांद चौक दरीबे में, जो वहाँ के रहने वाले प्रॉपर हैं, हमारे कस्टमर हैं, वो स्वयं कहेंगे वहाँ ये तो चलो विधानसभा चुनाव, लोकसभा, वहाँ तो ग्राम प्रधान के चुनाव और जो सरपंच चुनाव के लिए खून खराबा करते हैं। अगर उन्होंने दिन में देख लिया बीजेपी झंडा लेके जा रहे हैं तो शाम को उनकी नौबत आ जाएगी। आप सोच लीजिए, यहाँ तक ऐसे बहुत से हमारे कस्टमर हैं कि जो बीजेपी के समर्थक हैं लेकिन दिखते नहीं हैं। दिखते नहीं है? नहीं दिखते हैं। भाई अपनी जान को किसको प्यारा नहीं है? अगर वो बंगाल से दिल्ली आ गए, उनके घर बम फेंक देंगे, लाइट काट देंगे, पानी काट देंगे, खुलेआम उनकी बहन पे उठा ले जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो पूरा हाईलाइट होता नहीं है। तो वही हाल बांग्लादेश में है, वही हाल पश्चिम बंगाल में है। बांग्लादेश और बंगाल में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। नहीं फर्क है। अगर यही हाल रहा ममता दीदी का तो बांग्लादेश और बंगाल एक ही हो जाएगा, एक हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा। क्योंकि यही प्लान बन रहा है। ममता बनर्जी किसको सपोर्ट करती है? हमको सपोर्ट करती नहीं करती, हिंदू को नहीं सपोर्ट करती। वो सीएम कैसे बनी 3-3 4-4 बार हो? उसको मालूम सारे बांग्लादेशी, सारे घुसपैठिए आ रहे हैं, उसको वोट दे। उनका आधार कार्ड बन जाएगा, मेरा नहीं बनेगा। उनका राशन कार्ड बन जाएगा, मेरा नहीं बनेगा। ऐसा क्यों है? बिल्कुल। जबकि हम जन्मजात भारत देश के, लेकिन हमारा नहीं बनेगा। हमारा राशन कार्ड अभी 2020 में बना है, जबकि 95 दिल्ली में रह रहे हैं। अच्छा। सोचिए आप। तो ये तो उनको सुविधाएं दी जाती है ना, क्योंकि भाई उनको बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं के साथ में अत्याचार किया जा रहा है, अगर जो गवर्नमेंट जॉब में हिंदू काम कर रहे हैं उनका इस्तीफा लिया जा रहा है, इस्तीफा लेने पर उनको मारा पीटा जा रहा है, अभी भी छोड़ा नहीं जा रहा है। वहाँ तो दिखा रहा था कि 57 या 59 ऐसे जिले थे जो पूरे हिंदू थे, उसमें 39 या 49 के गाँव में ऐसा हाल हुआ है जिले में कि हिंदुओं का नस्ल नाबूद कर दिए। अभी एक मैंने फेसबुक न्यूज पढ़ा था कि एक हिंदू ही था जो उन कट्टरपंथी के साथ में था, उस समय उनके साथ में था। लेकिन जब सारा माहौल खत्म हो गया तो फिर उनके घर वाले को लोगों ने मार डाला, वो बेचारा अकेला पड़ गया। जो कि हिंदू हो कि मान ला ये मुसलमान में इनको साथ दिया, इन्होंने भाई आतंक फैले, मैंने साथ दिया। लेकिन जब माहौल समाप्त तो धीरे धीरे हुआ तो हमारे पूरे परिवार को मार डाले। ऐसी वहाँ पे खौफनाक है। हम तो कहते हैं इसमें भारत सरकार हस्तक्षेप करना चाहिए किसी भी तरह से। बांग्लादेश मगर ऐसे हालात हैं तो वहाँ जितने हिंदू हैं उनको देश में बुलाइए। यहाँ जो जो मुस्लिम यहाँ पर रह रहे हैं, जो मुस्लिम नहीं है, जो हिंदू भारत देश को नहीं मानते, उनको बाहर फेंकिए। बाहर कहाँ फेंक दोगे? बाहर फेंकिए, जहाँ बांग्लादेश जाए, पाकिस्तान जाए। 57 कंट्री मुस्लिमों की है, क्या एक कंट्री मुसलमान की? 57 कंट्री है। जो इतने हिंदू भाई नौकरी कर रहे हैं, पहले उन्हें ही अपने देश में रोजगार दे दो, उन्हें अपने देश में नौकरी दे दो। जो हमारे हिंदू भाई बाहर जाके नौकरी कर रहे हैं जो विदेशों में, पहले हमारे मोदी जी उन लोग। क्या है आपका? मेरा नाम है गुड्डू सैफी। सैफी जी।
तो पहले जो हमारे हिंदू भाई विदेशों में जाकर रोजगार के लिए घर बार छोड़ के बाहर नौकरी कर रहे हैं, पहले उन्हें लाके रोजगार दो, उन्हें नौकरी दो। बांग्लादेश के हिंदुस्तान में क्या करना चाहिए? बांग्लादेश पे बाद में सोचना चाहिए, पहले जो हमारे हिंदुस्तान के पहले के जो नागरिक हैं उनको पहले यहाँ रोजगार दो, उन्हें नौकरी दो, उनकी व्यवस्था करो पहले। अभी ये जो बांग्लादेश में मुसलमान भाई हमारे, जिसको भाईचारे की बात करते हो हिंदू मुसलमान की, वो बेचारे जिस तरीके से सुनो, वो भी तो रोगी ही हैं। तुम उनसे गारंटी पे लिखवा लो कि वो वफादार हो जाएंगे इस देश के, वो बांग्लादेश के हैं। कल को वो आ गए, हमारे देश को खतरा होगा, उसका जिम्मेदार कौन है? ये हिंदुओं से। बांग्लादेश। अरे क्यों ना होगा, वो खतरा हो जाएगा। अगर बांग्लादेश के हिंदू आएंगे तो खतरा हो जाएगा। बांग्लादेश का आदमी हमारे देश में आएगा, हम मानते हैं हमारे देश का वफादार हो जाएगा। अगर उनने कल को गद्दारी कर दी फिर क्या करोगे तुम? अच्छा, क्या करोगे फिर? जो रोहिंग्या हमारे पास है क्या जवाब? जो रोहिंग्या जो हम, वो भी तो रोगी ही हैं, वो भी तो रोगी ही हैं जिनकी ये मांग कर रहे हैं। पहले इन्हें, हमारे अंकल जी को ये सोचना चाहिए कि जो हमारे देश के नागरिक आज करोड़ों आदमी विदेशों में जाकर, आप बोल रहे हैं वहाँ के हिंदुओं को भारत में आना चाहिए, भाई साहब बोल रहे हैं कि भारत में आएंगे तो क्या करेंगे? यहाँ पे भी गुंडाई करेंगे और आतंकवाद फैलाएंगे। क्या हिंदू कभी आतंकवाद फैलाएगा? ऐसा कभी नहीं है। हिंदू कभी हिंसक नहीं है, हिंदू हिंसक नहीं है भाई को पता होना चाहिए। हिंदू कभी तलवार लेकर नहीं चलता है। हम तो पूजा पाठ और शास्त्र में विश्वास रखते हैं। हम ना तो हमारे पावी घर पे आप सर्वे कोई कराइए तो मुसलमानों घर में कुछ को हथियार निकलेगा, लेकिन हमारे यहाँ नहीं निकलेगा। नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा, पॉसिबल ही नहीं है। हम चलाने ही जानते, हमें तो खून देख के दया आती है। भाई हमने मच्छर कैसे मार दिया, हमारे यहाँ से छिपकली कैसे लग गई, ये कैसे होता है? कि हमारे देश को गुलाम कैसे बनाया? हम पहले मुसलमान तो थे नहीं है, तो फिर कैसे घुस के आ गए? कैसे आ गए? इन्हीं की तो गद्दारी है, इन्हीं जैसे लोगों की गद्दारी है। आप सब कैसे बन गए? इन्हीं जैसे लोगों की गद्दारी है। सवाल इसमें उठ रहा है, आपने बोला पहले नहीं थे। ये वफादार होते तो इस देश में हिम्मत ही के अंग्रेज और मुगल राज करके चले जाते। अगर ये वफादार, मुसलमान कैसे बन गए? अरे यार, मुसलमान कब आए? यहाँ पे था ही नहीं, तो आप मुसलमान कैसे बन गए? कोई भी धर्म हो, सवाल यही उठा है। आपने बोला कि यहाँ पे मुसलमान थे नहीं, हमें आप अच्छा मुसलमान लगा, कैसे बन गए? हमें अच्छा लगा, वो कन्वर्ट हो गए। उसमें कोई कमी नहीं है। पहले आप हिंदू थे, उसमें कोई कमी नहीं है। आप हिंदू थे। अभी इनसे अंकल जी से, अरे सुनो, पहले आप हिंदू थे, मानते हो? पहले आप हिंदू थे। हम ना मानते, हमने तो जन्म अभी लिया है सन 2014 के बाद में। अभी तो आप 2014 के बाद में तो हम पैदा हुए। अभी मेरी 9.5 साल उम्र है, मैं कैसे, मुझे मालूम ही नहीं है। 9 साल उम्र है आप? हाँ, 9 साल उम्र है मेरी। सन 2014 के बाद तो पैदा हुआ हूँ, जब मोदी जी आए। अच्छा। जब तो ये लाल किला बना है, जब ये मंदिर बना है, जब हिंदुस्तान बसा है। आपसे वही पूछ रहा हूँ, आपने बोला पहले आप मुसलमान नहीं थे, तो आप कैसे हो गए? उससे पहले हिंदुस्तान नहीं था ये, उससे पहले कपड़े भी ना आए, जंगल में फिरते थे, उलाला करते हैं। देखिए, अगर आप पीछे इतिहास में जाएंगे तो मैं तो उतना नहीं आपको सन बता सकता, लेकिन 1500 या कुछ ईस्वी से पहले सब हिंदू थे, मुसलमान कोई नहीं था। मुसलमान उस समय कोई नहीं था। ना तो रामायण में कहीं इसका उल्लेख है मुसलमान का, ना महाभारत में जो हमारा शास्त्र है। अगर इनके कुरान में है तो बता दें, हमारे कुरान में लिखा गया है कि पहले सब मुसलमान थे। एक सवाल का जवाब मुझे अभी आप 9.5 साल के, हम तो आपके अंकल समान, चाचा समान है ना। तो इससे पहले सब हिंदू थे। जब आताताइयों ने, आक्रमणकारियों ने जब भारत देश पे हमला किया, जिन्होंने 850 साल राज किया भारत देश पे, तो उसमें से जो हिंदू ही जो डरे हुए, कोई दलित में चला गया, कोई मुसलमान अच्छा लगा, उन्होंने मुसलमान धर्म कबूल लिया। इन्होंने कहा भाई मुस्लिम, आपके बोलने का मतलब जो कहावत है कि तलवार के नोक पे सलवार पहन लिया, हो गया भाई। बाबा रामदेव पहने थे तलवार की नोक पे सलवार, नहीं पहने थे। अगर आप सबसे बड़ा हिंदू है, बिजनेसमैन है हमारे मोदी जी के, मतलब अरे मोदी जी तुम्हारा नहीं है, मोदी जी समझ में नहीं आ रहा है। अगर बांग्लादेशी हिंदुओं की बात हो रही है तो गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ, जैसे वो आपके भाई नहीं है, क्या वो हिंदुस्तान में आ रहा है? मेरी बात सुनो, वहाँ का मुसलमान रो गया है, अगर उस देश से वो हिंदू या मुसलमान कोई भी है, वो बांग्लादेश का है, अगर वो हमारे देश में आता है तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि कल को वो गद्दारी नहीं करेगा। भारत के ही थे पहले। मेरी बात सुनो ना भाई, पाकिस्तान भी भारत में था, बांग्लादेश भी पाकिस्तान हिंदुस्तान में था, अफगानिस्तान भी, नेपाल भी, भूटान भी, म्यांमार भी, सबरे हमारे भारत का ही राज्य है। ये जो आज अंकल जी बोल रहे हैं ना, ये सारी हमारे अंदर ही तो कमी रही है कि जो ये हमसे बिछड़ गए, और ये आज भी एक गिनती गिना रहे हैं कि उन्हें ले आओ। शुभेंदु अधिकारी बोल रहे हो कि 1 करोड़ हिंदू आएंगे, तैयार रहो उसके लिए। हाँ ठीक है, शुभेंदु अधिकारी करोगे आप उनका? वो कुर्सी के लिए बोल रहे हैं।
कुर्सी के लिए बोल रहे हैं। वो बीजेपी में चले गए, सबरे दाग धुल गए, सबरे आरोप हट गए, सब साफ हो गए वो। तो अब वो तो वही भाषा बोलेंगे जो बीजेपी की सरकार बोलती है। मोदी जी यहाँ खड़े होकर बोल रहे थे कि जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ में हो रहा है, अल्पसंख्यकों के साथ में हो रहा है, वो गलत हो रहा है, नहीं होने क्या देंगे। पत्रकार साहब आज इस बात से सहमत हो? अगर मैं आपके सामने खड़ा हूँ और मैं तुमसे 10 वादे करूँ और मैं एक वादा निभाऊं ना तुमसे, एक वादा भी ना निभाऊं 10 वादे करके, उसके बाद में तुम मुझसे उम्मीद रखोगे कि मैं तुम्हारे साथ में बाबा आपके बोलने का मतलब ये है कि जितना आप बोले हो उससे समझ में आया मुझे कि वहाँ के जो हिंदू हैं अगर यहाँ पे आना चाह रहे तो नहीं आने चाहिए, नहीं आने देना चाहिए आपके हिसाब से। पहले जो हमारे हिंदुस्तान के हिंदू भाई जो बाहर नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, उन्हें इस देश में बुला के नौकरी दो, उन्हें यहाँ पर ही सेटल करो। नौकरी चाहिए पहले। बुलाओ ना। भाई तो वो तो कर ही रहे हैं जॉब, वो तो कर ही रहे हैं जॉब, हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था मजबूत कर रहे हैं, वो तो कर ही रहे हैं जॉब, कर ही रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। और जो बांग्लादेश से आएंगे वो बोल रहे हैं कि आतंकवाद। अरे भाई साहब, आप 500 क्या 1000 क्या 2000 साल को अभी इतिहास उठा के पढ़ लो। हमारे हिंदू में अगर किसी के घर में सब्जी काटने वाला छुरी भी सही से मिल जाए तो तलवार तो हमारा मुंह मुड़ा देना, हम उसके पीस हिसाब से मिल जाएंगे। अरे सुनो, तुम्हारे धर्म में आज भी नागपुर में सुनो, पहले मेरी बात भाई, मैं उसके पिसाब से अपना गंजा करवा लूंगा और मुस्लिम बन जाऊंगा। लेकिन मुस्लिम बन जाओगे? हाँ, लेकिन अब वही मुस्लिम के घर में जाके देख लीजिए, बल्लम, छुरी, गंडासा, फावड़ा, क्या नहीं मिलेगा आपको? ये बताइए, आप भी कोलकाता से हैं, शुभेंदु अधिकारी को जानते हैं आप? शुभेंदु अधिकारी हैं। हाँ, है ना? शुभेंदु अधिकारी ने क्या बोला था कुछ टाइम पहले? उन्होंने बोला था कि जो अरे उसको बात छोड़ो, नहीं। बंगाल में जो हो रहा है, बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ में हो रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? अच्छा, उसको बात आप सोच लीजिएगा। नहीं बोलेंगे कुछ? तो हिंदुओं को मारा भगाया जा रहा है, देखिए हम वो बोल रहे हैं कि वहाँ से हिंदुओं को भारत में लाना चाहिए, क्या कहेंगे आप? आने चाहिए बांग्लादेश के हिंदू? देखिए उस देश में वो फैसला करेगा ना, आइन फैसला करेगा। क्या सोचते हैं कि सही बोला उन्होंने? हम बोलने से नहीं होगा ना, हम बोलने से होगा। आप चाहते हैं कि जहाँ वहाँ के हिंदुओं को मारा जा रहा है, क्या चाहते हैं उसके बारे में? हम ये बोलता है सबका भाईचारा रहना चाहिए, रहना चाहिए। हाँ बस। लेकिन जो वहाँ पे हिंदू बोल रहे हैं हमको भारत में आना है, तो आना चाहिए नहीं आना चाहिए? वो तो सरकार पर ट्राई करेगा ना। लेकिन ममता बनर्जी जो वहाँ पे जो रोहिंग्या मुसलमान है उनको तो ले रही है अंदर। कौन ले रहा है कि नहीं ले रहा, तो आइन करेगा। तो ममता बनर्जी का ऊपर में तो और सरकार है ना, प्रधानमंत्री है। अच्छा, तो वो लोग जो फैसला करेगा वही होगा। मोदी ने लाल किला से यहीं से बोला था, मोदी ने बोला था कि जो बांग्लादेश में हो रहा है ना हिंदुओं के साथ में, वो गलत हो रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे कि मोदी जी भी बोल रहे हैं गलत हो रहा है? तो जो देखो, ये यहाँ का जो प्रधानमंत्री जो बोलेगा वो ठीक होगा। तो ऐसा क्यों लग रहा है, क्यों ऐसा होता है कि हिंदुओं को पकड़ पकड़ के मारते हैं, काफिर बोलते हैं उनको? क्या वजह है इसकी? वजह क्या बोलेगा, वजह हम लोग नहीं जानता है क्या वजह होता है। क्या होता है आप बताइए ना, क्या वजह है इसकी? वहाँ पे हिंदुओं को क्यों मारा जा रहा है, क्या वजह हो सकती है? कहाँ पश्चिम बंगाल में भी ऐसे हाल बोलते हैं कि पश्चिम बंगाल में भी हिंदुओं का बुरा हाल है, बांग्लादेश में भी बुरा हाल है, तो कहाँ जाएंगे ये लोग बताइए? कहाँ जाएगा तो वो लोग ट्राई करेगा ना। तो हम तो नहीं देखते हैं। अपनी राय तो रख सकते हैं ना कि हाँ ऐसा करना चाहिए। हम नहीं रह सकते।